डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज वही हम रीजनिंग टॉपिक अपना चल रहा है, डायरेक्शन दिशा परीक्षण, जिसमें अपने काफी टाइप्स पढ़ लिए। आज हम अंतिम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, परछाई के आधार पर दिशा ज्ञात करना। परछाई के आधार पर दिशा ज्ञात करना तो बहुत ही अच्छे से और शानदार और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम रीजनिंग के चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और ये जो ट्रिक्स है आपके बहुत ही एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं बच्चों का काफी टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है प्रश्न सॉल्व करते करते या उनको समझने में। तो मैं जो ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं, उस ट्रिक से आपके समय की भी बचत होगी और आपके समझने में भी आसानी रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम परछाई के आधार पर दिशा ज्ञात करने का प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को दो बेसिक चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि एक तो जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है, और जो अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। इसके अलावा तो सूर्य कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं। जब उदय होता है तो पूर्व दिशा होती है, और जब अस्त होता है तो पश्चिम दिशा होती है। तो इन दो चीज से आपका ये जो परछाई वाला जो प्रश्न है ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपका है कि जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, जो सुबह का समय है आपका, जो आपका सुबह का समय है, सूर्य उदय सुबह होता है। और जब सुबह सूर्य उदय होता है तो कौन सी दिशा होती है आपकी? पूर्व दिशा होती है। क्लियर? जब सुबह उदय होता है तो आपकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है। और जो सूर्यास्त का समय है, या जो हम सायकाल का समय कहते, साय का समय कहते, या इवनिंग का समय कहते, इस समय जो आपका सूर्य है वो हमेशा आपका पश्चिम दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है? सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। अब यहां से साथियों ये समझना, अब यहां से आप चीज को समझना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी सुबह की बात आ जाए, जब भी सुबह की बात आ जाए तो आपका सूर्य कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। जब भी सुबह की बात करें तो आपकी जो परछाई है हमेशा वो कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। कौन सी दिशा में आपकी परछाई रहेगी? पश्चिम दिशा में। जब भी सुबह का समय हो और पूरब हो तो आपकी परछाई कौन सी दिशा में रहेगी? पश्चिम दिशा में रहेगी। कौन सी दिशा में रहेगी? पश्चिम दिशा में रहेगी। आपकी परछाई कौन सी दिशा में रहेगी? पश्चिम दिशा में रहेगी। और जब भी इवनिंग का समय हो, साय का समय हो, तो आपका सूर्य पश्चिम दिशा में आ जाता है। जब शाम का समय हो तो आपकी परछाई है, जो आपकी छाया है, वो हमेशा आपके पूर्व दिशा में रहेगी। कौन सी दिशा में रहेगी? पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी सुबह का समय हो और आपको पूछ ले कि आपकी परछाई कौन सी दिशा में है, तो जब भी सुबह का समय हो तो आपको सीधा बोलना है कि जब सुबह का समय होगा तो हमारी परछाई पश्चिम दिशा में होगी, और जब शाम का समय होगा तब हमारी परछाई पूर्व दिशा में होगी। मैं इस चीज से आपको ये दो क्लियर फैक्ट आपको ये बता रहा हूं कि जब भी एग्जामिनर आपको प्रश्न में दे दे कि साहब में सुबह का समय है और मोहन खड़ा है, तो बताओ उसकी परछाई कौन सी दिशा में होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सुबह का समय आ गया, इसका मतलब उसकी परछाई पश्चिम दिशा में रहेगी। और अगर शाम का समय बता दिया तो उसका मतलब है उसकी छाया पूर्व दिशा में रहेगी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना आपका कंसेप्ट? कि जब भी मॉर्निंग की बात करें और परछाई की बात करें तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। जब भी इवनिंग की बात करें और परछाई पूछ जाए तो पूर्व दिशा हो जाएगी। इस दो चीज से, इन दो चीजों से अपना यह निष्कर्ष निकलता है कि हमेशा परछाई सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ती है। इन दो चीजों से क्या निष्कर्ष निकला है? इन दो चीजों से यह निष्कर्ष निकलता है कि परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होगी।
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप ये दो चीज अच्छे से समझ जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो ये परछाई के आधार पर जो दिशा ज्ञात करने वाले जो प्रश्न है आपकी सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला, जब भी सुबह की बात करें और आपको परछाई पूछ ले तो उसकी सुबह की बात कर ले और परछाई पूछ ले तो आपकी पश्चिम दिशा होगी, और जब भी इवनिंग की बात कर ले, शाम की बात कर ले और आपको परछाई पूछे तो आपकी कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। और इसको याद करने की एक बेसिक ट्रिक, हमेशा परछाई सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी, हमेशा परछाई सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी। यहां तक क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट? ओके, आगे समझे। जब भी सुबह और शाम की बात करें तो हमेशा जब सुबह की बात करते हैं तो सूरज पूर्व दिशा में उगता है, और परछाई की बात करेंगे तो परछाई उसके अपोजिट हो जाएगी, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। और जब भी इवनिंग की बात कर दे, साय की बात कर दे, शाम की बात कर दे और आपको परछाई पूछ जाए तो इसका मतलब है आपकी परछाई कौन सी दिशा में रहेगी? पूर्व दिशा में रहेगी। और इसको याद करने की बेसिक ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है कि हमेशा परछाई सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए। अब आप नेक्स्ट इसमें मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं शैडो के, जो शैडो के आपको जो प्रश्न पूछते हैं उसमें आपको दाया या बाएं की बात करते हैं, दाएं और बाएं की बात करते हैं। तो जो बेसिक इसका था, जो मैंने जो आपको समझाना था वो समझा दिया है। इसमें जब भी आपको प्रश्न पूछ ले, जब भी दाएं और बाएं की बात कर ले तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको दाएं या बाएं की बात कर ले तो आपको सूर्य के दाएं या बाएं मुड़ना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको दाएं और बाएं शैडो की बात कर ले, जैसे प्रश्न आपका एग्जाम में बन गया कि अनिल और रवि दोनों आमने सामने खड़े हैं और अनिल की परछाई रवि के दाएं ओर पड़ रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। रवि के दाएं ओर पड़ रही है और रवि सुबह की समय की बात है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने को पता है कि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग की बात करते हैं तो इसका मतलब जो सूर्य उदय होगा वो कौन सी दिशा में होगा? वो आपका पूर्व दिशा में होगा। मॉर्निंग की बात करिए और किसके दाएं पड़ रहा है? रवि के दाएं पड़ रहा है, रवि के दाएं पड़ रहा है। अब ये आपका सब पूर्व दिशा हो गई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पूर्व के दाएं चलना है। और पूर्व के दाएं की बात करें तो इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, दक्षिणावर्त चलना है। अब मैं पूर्व के दाएं चल गया तो पूर्व के दाएं आपकी दिशा हो गई दक्षिण दिशा हो गई, तो इसका मतलब रवि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है या रवि दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है। ये आपके दाएं और बाएं वाले परछाई वाले प्रश्न इतनी इजी ट्रिक्स में आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अब आपको आज के बाद आपको इस एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो दिशा दे रखी है उसके दाएं और बाएं मुड़ना है आपको। और मैं आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ये प्रश्न बनते हैं क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सब जो ये सूरज वाले प्रश्न है, जो छाया वाले प्रश्न है, जो शैडो वाले प्रश्न है, सब बहुत डिफिकल्ट है और होने में हमको बहुत परेशानी होती है। तो आज के बाद आपकी ये परेशानी खत्म। ठीक है, आप बस सिर्फ ये 5 प्रश्न है, इस 5 प्रश्न में लगातार मेरे साथ बने रहिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आप बस मैं क्या कर रहा हूं आप उसको समझिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है? प्रातः काल, सुबह की बात कर रहा है। जब सुबह की बात करें सबसे पहले तो क्या बात कर रहा है? सुबह की बात कर रहा है, मॉर्निंग की बात कर रहा है, मॉर्निंग की बात कर रहा है साहब। और जब भी मॉर्निंग की बात करें तो फिक्स हो गया कि सूरज कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? मॉर्निंग की
की बात कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मॉर्निंग में कौन सी दिशा में सूरज का उदय होता है, मॉर्निंग में पूर्व दिशा में सूरज का उदय होता है, ये आपको लिखना है। या तक क्लियर आपका। फिर क्या कह रहा है, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, आप लिख लो यहां पे मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर, ठीक है, मोहन के दाईं ओर है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखना, अब इस प्रश्न को आप समझो, ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी से ट्रिक्स लेके आया हूं। आप इसको बस देखो। अब मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, जो इसमें दे रखा था और वो मैंने यहां पे लिखा है। अब इसका आंसर देखो कैसे निकलता है। अब देखिए आप, ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए। प्रश्न है आपका, ये आपके डायरेक्शन की, ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, ये पूर्व दिशा होगी और ये पश्चिम दिशा होगी। अब क्या कह रहा है, मॉर्निंग में पूर्व, मोहन के दाईं ओर। तो आपको किसके दाईं ओर जाना है, पूर्व दिशा के दाईं ओर जाना है। और ये आपकी पूर्व दिशा है। अगर दाईं ओर की बात करूं, अगर मैं दाएं ओर की बात करूं तो आपको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। अगर कोई अभी मेरी क्लास देख रहा है तो आप मेरी प्रथम क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको दाएं और बाएं का कंसेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी से समझाया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पूर्व के दाएं चलना है और मैं पूर्व के दाएं चलूंगा। तो मैं पूर्व के दाएं चला तो कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो ये सब मोहन है आपका, ये दक्षिण दिशा में खड़ा है, या इसका मुख दक्षिण दिशा में है, या इसका मुख आपका दक्षिण दिशा में है। तो आपको क्या पूछा है कि मोहन का मुख किस दिशा में है। तो मोहन का मुख आपके दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। आप कंटिन्यू इसको समझिए। बस एक बार आपने ये 5 प्रश्न आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए तो आने वाले टाइम में परछाई के आधार पर जो दिशा ज्ञात करने हैं, जो शेडो वाले प्रश्न हैं, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। और आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसमें मैं आपको गारंटी देता हूं, उसमें एज इट इज आपके प्रश्न बनेंगे। और अगर आपने ये मेथड अपना लिया तो आपका इतना टाइम सेव हो जाएगा कि आपको फिर बाकी के पोर्शन देखने में आपको बहुत ही ईजी रहेगा। और आगामी आने वाले जितनी भी क्लास है मैं बहुत ही ऐसे आपकी ट्रिक्स के साथ चलने वाला हूं, ठीक है ना। कहीं पे भी अपन इसको हौच-पौच नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसी ट्रिक्स के साथ अपन चलेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने क्या किया, इसमें एग्जामिनर ने प्रश्न में पूछा अपने को, प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो जैसे ही अपने को पता चला कि सर प्रातःकाल की बात कर रहा है, प्रातःकाल सुबह की बात कर रहा है, इसका मतलब मॉर्निंग की बात कर रहा है। तो मॉर्निंग की बात है, इसका मतलब सूर्य उदय की बात कर रहा है और सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। मोहन की परछाई है जो मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि सूर्य उदय की बात कर रहा है तो पूर्व दिशा की बात है और पूर्व दिशा के दाईं ओर चलेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण दिशा आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण दिशा तो आपको पूर्व दिशा से घूमना है, और अगर शाम की बात है तो आपको पश्चिम दिशा की और पश्चिम दिशा से घूमना है। अगर मॉर्निंग की बात करके आपको दाएं और बाएं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखिए नेक्स्ट सेकंड प्रश्न अपना। सेकंड प्रश्न है, सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सोना व मोना सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब कौन सी बात होगी, इवनिंग की बात होगी, साय की बात होगी। और जब भी इवनिंग की बात करें तो सूर्यास्त की बात करें तो आपका सूर्य किधर होगा, अस्त, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे,
पश्चिम दिशा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, किसके दाईं ओर पड़ रही है, मोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो अपन ने यहां लिख दिया मोना, और मोना के किधर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, पड़ रही है, तो बताओ सोना का मुख किस दिशा में होगा, तो सोना का मुख किस दिशा में होगा, तो हमको यहां पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने को क्या पूछा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम के दाएं चलना है, तो जब पश्चिम के दाएं चलेंगे, जब दाएं की बात आ जाए, दाएं की बात आ जाए तो कैसे चलना है अपने को, जब भी दाएं की बात आ जाए सर तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, दक्षिणावर्त चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, दक्षिणावर्त चलेंगे। तो पश्चिम के दाएं चला मैं तो कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। इसका मतलब मोना उत्तर दिशा की ओर खड़ी है। मोना कौन सी दिशा की ओर खड़ी है, उत्तर दिशा की ओर खड़ी है। फिर क्या कह रहा है, तो बताओ सोना का मुख किस दिशा में है। देखिए, तो ये किसकी दिशा आ गई, ये मोना की दिशा आ गई, और पूछा किसकी दिशा है, सोना की दिशा पूछा है। तो जब मोना उत्तर दिशा में खड़ी है तो सीधी सी बात है सर, जो सोना होगी वो दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी। सोना कौन सी दिशा की ओर खड़ी होगी, दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी। क्यों, कि जब भी दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो एक उत्तर दिशा में है तो ऑब्वियस दूसरा दक्षिण दिशा में होगा। आमने सामने खड़े होकर बात करने का मतलब यही तो है कि एक इधर खड़ा है तो एक इधर खड़ा है। जब मोना आपकी उत्तर दिशा में खड़ी है तो ऑब्वियस है जो सोना है वो आपकी दक्षिण दिशा में खड़ी होगी। क्लियर साथियों, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मोना की उत्तर दिशा और सोना की पूछी थी, जब मोना उत्तर दिशा में खड़ी है सर तो सीधी सी बात है सोना दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी। क्लियर साथियों, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अपना देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राम सुबह के समय बाजार जा रहा था। राम सुबह के समय बाजार जा रहा था, सुबह का समय आ गया तो सीधी सी बात हो गई कि सर मॉर्निंग की बात हो गई है। जब भी मॉर्निंग की बात करेंगे हम तो कौन सी दिशा आ जाएगी आपके, जब भी मॉर्निंग की बात करेंगे सर तो हमारे पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। फिर क्या कर रहा है, उसके बाईं ओर से बस जा रही थी। जो राम है जो सुबह के समय बाजार जा रहा था तो उसके बाईं ओर से क्या जा रही थी, बस जा रही थी। यदि बस की छाया, ये जो बस की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही है, ये जो बस की छाया है किसके दाईं ओर पड़ रही है, राम के दाईं ओर पड़ रही है। जो ये बस की छाया है वो राम के दाईं ओर पड़ रही है, राम के दाईं ओर पड़ रही है। तो राम किस दिशा में जा रहा था, तो राम किस दिशा में जा रहा था, या राम किस दिशा में जा रहा है। तो कुछ भी नहीं करना साथियों, सीधा सा आपने को देख लिया, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सुबह की बात कही है तो सीधी सी बात है पूर्व दिशा होगी आपकी। सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। फिर क्या करता है, पूर्व के दाएं चलना है। अब ये पूर्व है और पूर्व के दाएं चलेंगे मतलब क्लॉकवाइज चलना है। अगर पूर्व के दाएं चले तो कौन सी दिशा हो गई आपके, दक्षिण दिशा हो गई। कौन सी दिशा होगी, पूर्व के दाएं ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलना है दाएं, तो पूर्व के दाएं चले तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। तो इसका मतलब राम कौन सी दिशा की ओर जा रहा था, या राम कौन सी दिशा में था, तो राम आपका दक्षिण दिशा में था। राम कौन सी दिशा में था, दक्षिण दिशा में था। साथियों कुछ समझ में आया आपको, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया है, अपन ने क्या किया, मॉर्निंग का समय था इसलिए पूर्व दिशा दी, और राम की जिस दिशा में शैडो, जिस दिशा में छाया पड़ रही थी उस दिशा में हम घूमे तो उस दिशा में कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण दिशा आ गई। तो इसका मतलब राम कौन सी दिशा की ओर खड़ा था, दक्षिण दिशा की ओर खड़ा था। क्लियर साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनिल सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था। अनिल है जो सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था। अब सुबह की बात आ गई है, सुबह की बात आ गई, इसका मतलब प्यारे साथियों अपने दिमाग में क्या आ गया, पूर्व दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। जब भी सुबह की बात आ जाएगी तो अपने दिमाग में कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। फिर क्या कर रहा है, उसने देखा कि रवि जो उसके सामने से आ रहा है, रवि है जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया अनिल के बाईं ओर पड़ रही है। अनिल के बाईं ओर पड़ रही है। किसके बाईं ओर पड़ रही है, अनिल के बाईं ओर पड़ रही है। तो ये अनिल हो गया, और अनिल के किधर पड़ रही है, बाएं ओर पड़ रही है। ये अनिल हो गया और अनिल के बाएं ओर पड़ रही है। ठीक है, अनिल के बाएं ओर पड़ रही है। तो बताओ अनिल किस दिशा में जा रहा था, या बताओ अनिल का मुख किस दिशा में था। तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी नहीं करना अपने को, यहां से ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, और ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। बात की इसने मॉर्निंग की, जब मॉर्निंग की बात करेंगे तो अपने कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। और पूर्व के कैसे चलना है, बाएं चलना है, पूर्व के बाएं चलना है। और जब भी बाएं की बात आ जाए तो आपको हमेशा प्यारे साथियों कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, मैं आपको एक और बात बता, जो अभी करंट नए स्टूडेंट जो मेरी क्लासें देख रहे हैं उनको ये एंटी क्लॉकवाइज, दायां बायां, दक्षिणावर्त, वामावर्त, इसका जितना भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज प्यारे विद्यार्थियों मेरी जो फर्स्ट डायरेक्शन टेस्ट की क्लास है उसको आप जरूर देखना। उसको देखते ही आपके जितने भी दाएं बाएं, दक्षिणावर्त, वामावर्त, जो भी आपके डाउट्स है वो सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्व दिशा के बाएं चलना है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और मैं बाएं चला तो बाएं कौन सी दिशा आ गई आपकी, उत्तर दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। तो इसका मतलब जो अनिल है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, या उत्तर दिशा की ओर खड़ा था। तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई। क्लियर प्यारे साथियों, क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया। सुबह के समय की बात की थी इसलिए हमने पूर्व दिशा ली, और जो छाया थी वो अनिल के बाईं ओर पड़ रही थी, तो हमने अनिल के बाईं ओर पड़ रही थी तो हम जो बाएं पड़ रही है छाया, तो जो दिशा दे रखी है उसके बाएं चले। जो जब पूर्व दिशा की बात की थी तो पूर्व दिशा के बाएं चले तो कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई, और अपना आंसर क्या आ गया, उत्तर दिशा अपना आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आगामी जितने भी आने वाले एग्जाम्स है उसमें एज इट इज आपके प्रश्न बनेंगे। हो सकता है अनिल की जगह सोहन बैठ जाए और सोहन की जगह मुकेश बैठ जाए, इट इज ए डिफरेंट, लेकिन जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पेपर, जो प्रश्न आंसर देने का जो तरीका है वो एज इट इज ये रहेगा, और आपका एज इट इज प्रश्न आपके बनेंगे। और आगामी जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे आप एसएससी लेवल के प्रश्न ले लो उसमें भी आपके ये प्रश्न आपको मिलेंगे, और इस ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में आप अपने आंसर निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अपना लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है 5 नंबर। ठीक है, लास्ट और फाइनल प्रश्न, और 5 प्रश्न में शैडो वाला कंफ्यूजन पूरा क्लियर अपना, सिर्फ 5 प्रश्न में शैडो वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, और वो भी आपका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है रीना व सीता प्रातः काल, वापिस कौन सी बात कर ली, प्रातः काल। प्रातः काल का मतलब जब भी सुबह की बात करें, जब भी मॉर्निंग की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे पूर्व दिशा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पूर्व दिशा कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, प्रातः काल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, तो सीता ने देखा कि रीना की परछाई रीना के बाईं ओर पड़ रही है। रीना की परछाई रीना के बाईं ओर पड़ रही है। रीना की परछाई रीना के बाईं ओर पड़ रही है। ये जो रीना है इस रीना के बाईं ओर पड़ रही है। ये जो रीना है उसके किधर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ सीता का मुख किस दिशा में होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह रीना के बाईं ओर का बोला है,
और सीता की पूछिए, तो आपको इस चीज में आपको एक मैंने बताया था, रीना की जो दिशा आएगी उसकी विपरीत दिशा होगी, जो किसकी होगी, सीता की दिशा होगी, क्योंकि आमने सामने बात कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये तो आपकी होगी सब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा। अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले पूर्व दिशा के बाईं ओर चलना है। पूर्व दिशा के बाईं ओर चलेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जब भी बाएं की बात कर ले तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, और जब भी दाएं की बात कर ले तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। और यहाँ पे बात की है पूर्व के बाईं ओर चले, जब पूर्व दिशा के बाईं ओर चले तो अपने को पूर्व के बाईं ओर कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। इसका मतलब ये रीना कौन सी दिशा की ओर खड़ी है, उत्तर दिशा की ओर खड़ी है। कौन सी दिशा की ओर, उत्तर दिशा में खड़ी है रीना। लेकिन एग्जामिनर अपने को क्या पूछा है, तो बताओ सीता का मुख किस दिशा में है। एग्जामिनर अपने को सीता की दिशा पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, जब रीना उत्तर दिशा में है तो सीता कौन सी दिशा में होगी, आपके दक्षिण दिशा में होगी। सीता दक्षिण दिशा में होगी, क्योंकि जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। अब जब रीना उत्तर दिशा की ओर खड़ी है तो ऑब्वियस है कि जो सीता है वो आपके दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी। सीता कौन सी दिशा की ओर खड़ी होगी, दक्षिण दिशा की। तो आपका आंसर हो गया दक्षिण दिशा, आपका आंसर हो गया। क्लियर साथियों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। हमने इसमें क्या किया, देखिए सबसे पहले तो अपने को लेना है कि सुबह की बात कर रहा है या शाम की बात कर रहा है। जब भी एग्जामिनर मॉर्निंग की बात करे, जब भी एग्जामिनर मॉर्निंग की बात करे, जब भी एग्जामिनर मॉर्निंग की बात करे तो हमेशा अपने को कौन सी दिशा लेनी है, पूर्व दिशा लेनी है। कौन सी दिशा लेनी है, पूर्व दिशा लेनी है। और जब भी एग्जामिनर इवनिंग की बात करे, जब भी एग्जामिनर इवनिंग की बात करे तो हमको कौन सी दिशा लेनी है, पश्चिम दिशा लेनी है। कौन सी दिशा लेनी है, पश्चिम दिशा लेनी है। उसके बाद एग्जामिनर किसके दाएं और बाएं छाया पड़ रही है, अगर दाएं छाया पड़ रही है तो पूर्व के दाएं चलना, और अगर बाएं छाया पड़ रही है तो पूर्व के बाएं चलना है। एग्जामिनर में यही था, मॉर्निंग की बात होगी तो पूर्व दिशा लेनी है, और छाया अगर दाएं पड़ रही है तो पूर्व के दाएं चलना है, और अगर छाया बाएं पड़ रही है तो पूर्व के बाएं चलना है। फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक क्या था, जब भी इवनिंग की बात करें तो पश्चिम दिशा लेनी है, और अगर शैडो और छाया अगर दाएं पड़े तो पश्चिम के दाएं चलना है, और अगर शैडो बाएं पड़े तो पश्चिम के बाएं चलना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे से ये दो कंसेप्ट आप समझ लो तो आपके शैडो वाले जो प्रश्न है वो सबका काम तमाम, सबका काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इससे बेटर ट्रिक्स आपको और कहीं समझाने को नहीं मिलेगी। तो एग्जामिनर में आपको इसमें क्या किया था, प्रातःकाल की बात की थी, तो प्रातःकाल में हमने क्या ले लिया था, पूर्व दिशा ले ली थी। फिर क्या किया था, परछाई रीना के बाई पड़ रही है, रीना के बाई ओर पड़ रही है, तो अपने ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो अपन पूर्व के क्या चल गए, बाएं चल गए। ये पूर्व के बाएं चले तो कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। पूर्व के बाएं कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। तो बताओ सीता का मुख किस दिशा में है, रीना का मुख तो उत्तर दिशा में है, और सीता का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो ये आपका आंसर हो गया दक्षिण दिशा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसके प्रश्न कर सकते हो। इतना मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करोगे तो एग्जाम में आपका काफी समय बच जाएगा और आप अदर पोर्शंस के लिए अपना समय बचा सकते हो, उनको समय दे सकते हो। तो मैं विद्यार्थियों आशा करता हूं आपसे कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करोगे, जिससे बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में अभी तक ये ट्रिक्स से नहीं पहुंची है या इतनी बेहतरीन ट्रिक्स नहीं है, तो उनके पास भी पहुंचे और वो अपना भविष्य उज्जवल बनाए। और उसके लिए जो उनका सिलेक्शन होगा और जो इनकी दुआएं होगी वो आप तक पहुंचेगी, क्योंकि किसी के जरिए उनके पास में ये क्लासें पहुंची और उनका एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ। तो आप
का सहयोग से ये क्लासें उसके पास पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उसकी दुआएं आपके साथ भी लगेगी। तो मैं विद्यार्थियों आशा करता हूं कि क्लासें बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।